नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको रावण और मंदोदरी का एक प्रसंग सुनाएंगे। रावण ने क्यों बनाया था बाली की पत्नी के साथ संबंध। आज हम इस कहानी की पूर्ण जानकारी जानेंगे और गहरी सच्चाई को जानेंगे। मंदोदरी रावण के साथ एक दिन में कितनी बार संबंध बनाती थी। रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना ज़्यादा उतावला हो जाता था कि मंदोदरी थक जाती थी। क्या मंदोदरी वास्तव में बाली की पत्नी थी? क्या रावण ने छल से उसका हरण किया था? क्या ये केवल एक षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? क्या आप जानते हैं कि रावण और मंदोदरी के रिश्ते के पीछे कितने गहरे रहस्य छिपे हैं? क्या मंदोदरी सिर्फ रावण की पत्नी थी या उसकी ज़िंदगी में कोई और भी बसा था? कुछ कथाओं के अनुसार वह कभी बाली के दिल की मलिका थी। तो फिर रावण ने उसे कैसे पाया? शक्ति से, छल से या किसी गहरे षड्यंत्र से? रावण जो अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकता था, क्या उसने मंदोदरी को पाकर सच्चा प्रेम किया या यह केवल एक मजबूरी की कहानी थी? क्या मंदोदरी ने वास्तव में रावण को अपनाया या एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी नियति के जाल में फंस गई थी? आज हम आपको इस अनोखी गाथा से रूबरू कराएंगे। रावण, बाली और मंदोदरी के बीच छिपे उन रहस्यों का खुलासा करेंगे जो आपको चौंका देंगे। तो जुड़े रहस्य इस रहस्यमयी कहानी से। हर पहलू को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मंदोदरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रावण की पत्नी, लंका की रानी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कहा जाता है कि रावण मंदोदरी के लिए इतना दीवाना था कि दिन में कई बार उसके पास जाता था, यहाँ तक कि मंदोदरी थक जाती थी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या मंदोदरी पहले किसी और की थी? क्या वह बाली की पत्नी थी और रावण ने उसे छल से हासिल किया? क्या यह सब एक बड़ा षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज हम उस सच को खोलने जा रहे हैं जो मंदोदरी की ज़िंदगी को एक नया रंग देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान करने वाली है। अगर आपको मंदोदरी का यह रहस्य रोचक लग रहा है तो अभी लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से मंदोदरी किसकी थी। कहानी शुरू होती है अब, उस दौर से जब तीनों लोकों में दो योद्धाओं का डंका बजता था। एक था रावण, लंका का स्वामी, जिसने अपने पराक्रम से स्वर्गलोक को झुका दिया, पाताल लोक को अपने अधीन कर लिया और पृथ्वी के हर राजा को अपना गुलाम बनाने की ठान रखी थी। उसका अहंकार आसमान छूता था, जहाँ जाता वहाँ तबाही मचाता। और दूसरा था बाली, किंचिकंधा का शेर, जिसे भगवान विष्णु का अनोखा वरदान मिला था। जो भी उसे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। मतलब दुश्मन के लिए बाली से जीतना नामुमकिन था। बाली संध्या वंदन और गहरे ध्यान में डूबा रहने वाला तपस्वी भी था। उसका नियम था, जब तक संध्या पूजा न हो कोई काम शुरू नहीं करेगा। अगर किसी दुश्मन को मारता तो पापों से मुक्ति के लिए तपस्या में लीन हो जाता। इसलिए जब यह घटना घटी तब बाली तपस्या में लीन था। रावण ने तरह तरह की चालें चली, लेकिन बाली की एकाग्रता टस से मस नहीं हुई। आखिरकार रावण ने ऊंची आवाज़ में उसे युद्ध के लिए ललकारा। इस बार बाली की तपस्या टूटी। उसने आंखें खोली और सामने देखा। भक्तों, अब रावण की हालत देखने लायक थी। वह झटपटाने लगा, अपनी सारी शक्तियाँ आजमाई, मायावी शक्ति, अस्त्र शस्त्र, लेकिन बाली की पकड़ से निकल न सका। उसका अहंकार धूल में मिल गया। बाली ने उसे 6 महीने तक दबोच कर रखा और फिर अपनी तपस्या दोबारा शुरू कर दी। 6 महीने बाद जब उसकी तपस्या पूरी हुई तब बाली ने रावण को आज़ाद किया। रावण ने कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी ताकत को स्वीकार करता हूँ। मैं हार चुका हूँ और तुमसे मित्रता चाहता हूँ। बाली हंसा और बोला, तुम हार मान रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में छल अभी भी जिंदा है। रावण ने बैर न करने का वादा किया।
लेकिन उसके मन में अपमान का बदला लेने की आग जल रही थी। क्या रावण का वादा सच था? नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए। समय बीतता गया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य सौंपा और फिर तपस्या के लिए चला गया। यही वह मौका था जिसका रावण को इंतजार था। उसने ऋषि का वेश धारण किया और किसी कंधा में प्रवेश कर गया। बाली का कठोर नियम था, अगर कोई ऋषि आए तो उसकी पूरी सेवा की जाए। मंदोदरी और उसकी देवरानी तारा ने उस ऋषि का स्वागत किया, आसन दिया, जल अर्पित किया, भोजन का आग्रह किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कोई साधु नहीं बल्कि लंकापति रावण था। जैसे ही मौका मिला रावण ने अपनी असलियत दिखाई। उसने मंदोदरी और तारा को बलपूर्वक पकड़ लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका की ओर उड़ चला। किष्किंधा में किसी को भनक तक नहीं लगी। रावण की चाल इतनी तेज थी, विमान में मंदोदरी समझ गई कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद चतुर भी थी। उसने रावण को ललकारा, हे राक्षस राज, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो यह कायरता क्यों? मुझसे युद्ध करके जीतने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? रावण हंसा और बोला, मैं तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हूँ। बाली का वरदान उसे अजय बनाता है, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। विजय का हर रास्ता जायग है। मंदोदरी ने देखा कि रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ है, लेकिन उसे हार नहीं मानी। उसने तारा को बचाने का निश्चय किया। वह बोली, हे लंकेश, तारा गर्भवती है, उसे छोड़ दो। रावण कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर कहा, ठीक है, मैं तारा को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ लंका चलोगी। मंदोदरी ने सहमति दे दी। रावण ने तारा को किष्किंधा में छोड़ दिया। अब मंदोदरी अकेली थी, लेकिन उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। उसने रावण से कहा, मैंने सुना है तुम्हारी गर्जना इतनी भयंकर है कि गर्भ गिर जाते हैं। मैं इसे सुनना चाहती हूँ। रावण ने जोर से गर्जना की। भक्तों, वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि पृथ्वी कांप उठी, आकाश गूंज उठा और मंदोदरी उसका शिकार बन गई। उसका गर्भ गिर गया। समय से पहले उसके पुत्र का जन्म हुआ। मंदोदरी ने कहा, इस निर्दोष शिशु को तारा के पास छोड़ दो। रावण मान गया। मंदोदरी ने अपने पुत्र को तारा को सौंप दिया और उसका नाम रखा अंगद। वही अंगद जो अपने नाम की तरह माँ का अंश था। फिर मंदोदरी रावण के साथ लंका चली गई, जहाँ मजबूरी ने उसने रावण से गंधर्व विवाह किया। उधर बाली 1 साल की तपस्या पूरी कर लौट आया। सुग्रीव ने उसका स्वागत किया, लेकिन मन में डर था। जब बाली को पता चला कि रावण ने मंदोदरी का हरण किया है, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह लंका की ओर दौड़ा और रावण को ललकारा, बाहर आ रावण, अपनी वीरता दिखा। रावण का दिल कांप उठा। वह बाली की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। वह महल दर महल छिपता रहा, लेकिन बाली शांत नहीं हुआ। आखिरकार रावण ने बाली को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाली को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह महल पहुंचा। रावण ने मंदोदरी के पीछे छिपकर कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी रानी को न्योता दूंगा, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। बाली ने मंदोदरी को देखा, लेकिन मंदोदरी ने साफ कह दिया, अब मैं किसी की पत्नी नहीं रह सकती। बाली का क्रोध शोक में बदल गया। उसने कहा, रावण की गर्जना से मेरा अंगद कमज़ोर पैदा हुआ, अब कोई माँ अपना शिशु न खोए। यह सोचकर बाली ने पूरी लंका में अपनी गर्जना की। उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि लंका की सारी गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए। इसके बाद बाली ने रावण को जीवन दान दिया और लौट गया। क्या बाली का यह फैसला सही था? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। अब रावण बाली से डरने लगा। समय बीतता गया। मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक अशुभ है, यह रावण के अंत का संकेत है। रावण भयभीत हो गया। उसने न सिर्फ अपने पुत्र बल्कि 62,000 नवजातों को भी नदी में बहा दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वे शिशु एक विशाल बरगद के वृक्ष के पास आकर ठहर गया। तो भक्तों, यह थी मंदोदरी, रावण और बाली की अनोखी कथा। यह कहानी मुझे लोक परंपराओं, ऋषियों और बुजुर्गों से सुनने को मिली। इसकी सत्यता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें छिपी सीख को समझना जरूरी है। सही और गलत का निर्णय आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है।
इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी प्राचीन लोक कथाओं, प्रारंभिक मान्यताओं और मौखिक परंपराओं पर आधारित है। यह किसी भी धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक तथ्य या प्रमाणित स्रोत पर आधारित नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान, रोचकता और विचार विमर्श को बढ़ावा देना है, न कि किसी की आस्था, परंपरा या भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कृपया इस वीडियो को मनोरंजन, अध्यात्म और विचारशील चर्चा के रूप में लें। सही और गलत का निर्णय आपकी बुद्धि, विवेक और व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अपनी राय दें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।